रील पे देख के अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो वो लोग तुरंत बैक करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग करते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग चालू। वो लोग इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं अभी की डेट पे मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग पे आ रहे हैं लगातार। ये नंबर काफी बढ़ते हुए जा रहे हैं। लास्ट में ओवर ऑन द एंड उनका क्या होता है, लॉसेस पे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नाइक ट्रेडर पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं सत्य प्रकाश। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज वीडियो का टोटल टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। बाकी 2026 मैंने ऐसे ही लगा दिया, बट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग बेसिकली मेन टॉपिक हम लोगों का होने वाला है, मेन टाइटल इस वीडियो का होने वाला है। बेसिकली एक रोड मैप की तरह भी इस टॉपिक को मैं क्लियर कर सक मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने इस टाइम पर 2026 और 2025 में बहुत लोग स्टॉक मार्केट पे लॉस करते हैं, मतलब कि वो लॉसेस से उनको मतलब इतना सा भी नॉलेज नहीं मिलेगा जो लॉस वो लोग करते हैं। इसी को थोड़ा मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप ट्रेडिंग करियर शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए और किस तरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों वीडियोस कमेंट पे मेरा आता है वीडियो पे, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग ब्रदर, मैं स्टार्ट शुरू कहाँ से करूँ, यही पता नहीं होता। क्योंकि आपको तो पता है, आप अगर एजुकेशन लेने आप जाते हो कहीं पर तो आपको पता है कि क्लास 1 है, क्लास 10 तक है। ओके, बोर्ड एग्जाम अगर देना है 10th का तो क्लास 1 से आपको पढ़ाई करना चाहिए, 10 क्लास तक जाना है। प्रोसेस होता है। ओके, ये प्रोसेस क्या होता है हमारे एजुकेशन पे, स्कूलिंग सिस्टम पे, पहले क्लास 1 करो, पहले क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये है। क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल टाइप स्कूल पे रखा हुआ है, तो हम लोगों को पता है फर्स्ट क्लास के बाद हम लोगों को सेकेंड क्लास पे एंटर करना है या रजिस्ट्रेशन करके 1 ईयर देना है। बट ट्रेडिंग पे ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग पे ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग मैंडेटरी मतलब एक क्लास को खत्म करोगे तो सेकंड क्लास पे जाओगे। तो वहीं पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। उनका जो एंट्री है, ओके, स्टॉक मार्केट पे जो एंट्रीज जो लोग करते हैं, मतलब कि करियर को चूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग क्लास 1 से शुरू नहीं कर पाते। कोई क्लास 5 में आ जाता है, मतलब उससे वो शुरू करता है, बेसिक को इग्नोर करता है। पर उनको बहुत लॉस इसी वजह से होता है, क्योंकि अभी की डेट पे मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग पे आ रहे हैं लगातार। ये नंबर काफी बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या होता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। जो अभी मैं एक ऐप का नाम लेता हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये दोनों पे ही मैं रखता हूँ कि यहीं पर दोनों ट्रैफिक बहुत ज्यादा है पब्लिक का। तो ये दोनों पे काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग रील पे देख के अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो वो लोग तुरंत बैक करते, डीमेट अकाउंट ओपनिंग करते, डायरेक्ट ट्रेडिंग चालू। ओके, ये लोग प्रोसेस को नहीं फॉलो करते। लास्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है, लास्ट में ओवर ऑन द एंड उनका क्या होता है, लॉसेस पे जाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पड़े हुए, पर वो पर्सनली है तो मैं शो नहीं करना चाहता। तो यही आपको मैं गाइड करूंगा। अगर आप एक करियर को चूज कर रहे हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ना कि आप लोग रील देख इंस्टा रील देख के डायरेक्ट एंट्री करो, फिर आउटपुट आप सभी को पता है आउटपुट क्या निकल के आता है, क्योंकि आपके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस है। ओके, मेन इंपोर्टेंस क्या होता है, किसी भी काम करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। अभी आपने सुना होगा फ्रेशर को ज्यादा जॉब्स नहीं मिलते, एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं हायर पैकेजिंग जॉब के थ्रू में एक एग्जांपल दिया। तो वैसे ही कंपनीज भी फ्रेशर को लेने के लिए थोड़ा घबरा रहा है या डर रहा है, काम करेगा या नहीं करेगा। पर वो एक्सपीरियंस, अगर देखो एक मैनेजर को चूज करना है, एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस को, ऐसा मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, वो चूज करेगा हमारे एक्सपीरियंस मतलब वर्कर को, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ये काम को सही से कर सकता है। तो बेसिक यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट रील के देख के थ्रू कर देते हो, क्योंकि अब यहाँ तो कोई आपको मना करने वाला नहीं है ना, आप यहाँ पर खुद से कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ये सभी ऑनलाइन काम रहते हैं। आप खुद 18 ईयर प्लस हो तो कर सकते हो ये सभी। तो इस वीडियो पे मैं आपको सही वे बताऊंगा कि आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कहाँ से करोगे। मैंने कुछ मेरे नोटबुक पे मैंने 5, हाँ 5 टॉपिक मैंने लिख के रखा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगा, कुछ परसेंट। हम लोगों का माइंडसेट क्या रहना चाहिए, अगर आ रहा है तो प्रोसेस क्या है, बेसिकली वो प्रोसेस मैं बताऊंगा।
ओके, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो पहला टॉपिक मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख के ऑलरेडी रखा है। वाई चूज ट्रेडिंग, वाई चूज ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग करियर को चूज क्यों करना चाहते हो, ये ये वाई, ये वाई, ओके। ये चूज वाई मतलब आप इस करियर पे क्यों आना, इसका वाई पहले आप क्लियर करो। मेरे को ये दिक्कत है, ये मैं जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन पे फिट बैठ रहा है, इसके लिए मुझे ये हेल्प मिलेगा, यहाँ पर मैंने इतना टाइम दिया है। कोई देखो, मैं चाहता, देखो जो लोग नॉलेजेबल है, जैसे कि मैंने ट्रेडिंग कहाँ से इंटर किया था, मैं पहले लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता था, तो उससे मैं आया था। मैं इसका वीडियो, मेरा जो ट्रेडिंग करियर शुरू कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, मैंने कैसे ट्रेडिंग माइंड पे ही क्यों आया, वो कुछ अलग वीडियो पे बताऊंगा। जैसे कि मैं थोड़ी बता दे रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पहले करता था, फिर मैं शॉर्ट टर्म पे आया। तो आप लोग, जो लोग रील देख के आ जाते हो बिना एक्सपीरियंस किए ही, क्योंकि मैंने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, बट मैं रील देख के नहीं आया था, कि यूट्यूब चक्कर पे नहीं आया था। मैं जब कर रहा था ये सभी कम ही थे इन्फ्लुएंसर, बट अभी भारी हाई मात्रा में इन्फ्लुएंसर का क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताना था, पहले आपका वाई क्लियर करो किसी भी चीज, चाहे आप एक जॉब, ये देखो मैं जो बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग पे ही लागू नहीं होता, खुद के अंदर लाइफ पे भी, जिस भी क्षेत्र पे आप आगे जाना चाहते हो, जिस भी प्रोफेशन में आप करना एंटर करना चाहते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इस वीडियो के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका पहले वाई क्लियर होना पड़े, क्यों मैं शुरू करूंगा इस काम को। आपके पास एक तगड़ा वाई होना चाहिए। जैसे कि मेरा वाई था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा था, प्रॉफिट मुझे कम दिख रहा था वहां पर, ईयरली टाइप 6 मंथ टाइप इसी तरह मैं सेल बाई करता था, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचता था। तब मैंने उसके बाद देखा कि इंटरडे में ऐसा होता है, ओके, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सिमिलर मेरा व्यू यही था मार्केट को लेके, एक परफेक्ट वाई। मेरे को मेरा वाई पता था कि हाँ इस तरह प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो लॉस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो बात में करेंगे। तो पहले आपके पास एक सस्टेनेबल, एक वैलिड वाई होना चाहिए, रीजन मेरे को क्यों ऐड करना चाहिए। और उसको पहले, इस पे आगे भी मैं जाऊंगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर भी इतना खतरा है, क्योंकि यहाँ पर 1% कहीं ना कहीं 1% विन रेट रहता है ट्रेडिंग करियर के अंदर, ओके। ये जॉब नहीं कि आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, यहाँ पर घिसना पड़ता है, पहले मार्केट पे मनी लगाना पड़ता है, तभी सीखोगे, ओके। जब तक आप मार्केट पे लॉस नहीं करते हो, ओके, जब तक आप मार्केट पे लॉस नहीं करते हो, तब तक तो आपका एडवांस लेवल पे लर्निंग नहीं हो पाएगा सभी का। मैं रियल बात बता रहा हूँ, जो कोई भी आएगा लॉस, पहला कैपिटल, सेकंड, थर्ड कैपिटल लॉसेस होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वरना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, भूल जाओ, ओके। ट्रेडिंग को पहले अगर शुरू कर रहे हो तो एक पार्ट टाइम रखो, एक्सपीरियंस लो, क्या क्या गलती किया, क्या क्या नहीं। बट आपका वाई क्लियर हो गया। फर्स्ट मेरा हुई चूज ट्रेडिंग, वाई चूज ट्रेडिंग, ओके, वो क्लियर हो गया आपके लिए। मैं सेकंड टॉपिक पे भी जाऊंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो देख लेना। व्हाट इज ए मार्केट, आपने ट्रेडिंग को चालू किया, फिर आप लोग मार्केट को वाई, ओके, मार्केट का वाई देखो। मैं वाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाई अगर क्लियर नहीं होगा ना, मार्केट पूरा मैं डीपली अगर नहीं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इस वजह से मैं पूरा डीपली जाता हूँ। पूरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस पे बात हम लोगों ने की, आप जब मार्केट पे आ रहे हो तो इसी तरह का माइंडसेट रहना चाहिए कि एक तगड़ा वाई मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। मेरा जिंदगी का मकसद ये है, मैं 5 साल पे अपने खुद को कहां पर रखना चाहूंगा, ये सभी आपको सोच के आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वैलिड वाई रहना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे भी देखोगे, मैंने पता है, वन वन मतलब 1% होता है, और 99% आपका लॉस रहता है यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि काफी, मैं तो कहूंगा, जो यार दोस्त है मेरा, मैं टोटली मना कर दूं, क्योंकि इतना रिस्क स्टॉक मार्केट में, हेवीली रिस्क। समझ सकते हो कि 1% विन रेट है, 99% इस लेवल पे लॉसेस है, मतलब कैरियर लॉस पे जा सकता है आप। तो समझ सकते हो कितना रिस्क है, हाइयर रिस्क में कहीं पर प्रोफेसर में आता है, बट रिस्क तो सभी कामों में रहता है, एनीवे उसको छोड़ो। ये टॉपिक क्लियर हो गया। आप अगर आ रहे हो तो मैंने बताया मैंने कैसे एंट्री किया था, स्टॉक मार्केट में कैसे फाइंड आउट किया था।
तो अभी चलते हैं व्हाट इज ए मार्केट। पहले वाई, मार्केट का वाई पहला आप समझोगे। अगर आगे अभी ट्रेडिंग करियर आपने चूज कर दिया, पहला क्लास आपका खत्म हुआ। अभी सेकंड क्लास क्या आता है कि आप लोगों को मार्केट को जानना है कि वाई मार्केट एक्चुअली क्या है, उसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर और नीचे क्यों जा रहा है। ट्रेडिंग तो पता है आप लोगों को, पैसा लगाओगे तो ऊपर जाएगा, पैसा कहीं पर नीचे आएगा तो लगाओगे, तो ट्रेडिंग बेसिक हो गया। आप पहले मार्केट का डीपली सिस्टम, जैसे कि आप किसी करियर में एंट्री, देखो अभी मैं ट्रिप की एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने, अभी आप कहीं ना कहीं नॉर्वे घूमने चाहते हो इंडिया से, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, नॉर्वे, उसका इस लेवल पे राजधानी ओस्लो, और मुझे जाना है लोफोटन। ओके, मुझे लोफोटन पे अच्छा अच्छा दिख रहा है। आप पहले मैप करोगे, यहाँ पर मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है लोफोटन। वो इसी तरह लोफोटन पे, लोफोटन आइसलैंड पे मुझे घूमना है, फिर वापस आ जाना है। यहाँ पर भी सेम प्लानिंग। अगर आप ट्रेडिंग पे जा रहे हो तो मार्केट का वाई पहुंचोगे, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। अगर कोई बंदा वहां पर खरीद रहा है, मतलब बाइंग कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कोई अगर बेच रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। सिंपल सा नॉलेज। ओके, अगर सेल किया तो नीचे आएगा, बाई किया तो ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक हो गया आपके लिए। तो क्लियर हो गया ना पहला टॉपिक और सेकंड टॉपिक। मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बात है। मार्केट इस वे पे चल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट वगैरह इसी तरह वर्क करता है, जो आपका वाई लेके क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड टॉपिक है हाउ टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। ओके, हाउ टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। आप मार्केट का बेसिक समझ के ट्रेडिंग पे क्या होता है बाइंग करेंगे। उसके लिए आप अगर बाइंग करते हो तो मार्केट पे कुछ टूल्स लगते हैं, जैसे कि आप कैसे प्रिडिक्ट करो। मेन मेन तो ये होता है ना, आप मार्केट पे कैसे हर जगह तो बाइंग नहीं कर सकते। आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी या कंसेप्ट में दोनों पे से आप कोई भी चूज कर सकते हो। एक स्ट्रैटेजी रूल बेसिस ट्रेडिंग है। एक स्ट्रैटेजी में जो बोल रहा हूँ ये एक रूल बेसिस ट्रेडिंग है। मैंने एक वीडियोस बनाया था प्रीवियस, मेरा वीडियो सेक्शन पे देखो था। मैंने एक स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट का डिफरेंसेस बताया था, उस वीडियो को देख लेना। वहां पर मैंने अच्छे से डीपली समझा है, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। तो वहां पर आप लोग इस पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर इसको देख लेना। तो वही नाम होते हैं डिफरेंसेस। बेसिकली मैं थोड़ा बेसिक बता भी देता हूँ। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप एक रूल बेसिस ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आपका जैसे कि आप पता चल जाएगा ईएमआई पे जाते हो, ईएमआई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करा ना, ही आप आगे ना पीछे देखोगे, बाइंग करोगे, क्योंकि रूल ही वही है। 15 ईएमआई, मैं ईएमआई का एग्जांपल आपको दिया। ओके, और एक कंसेप्ट क्या है वही आप लोग समझोगे कि वहां पर ही ऊपर क्यों जाएगा, ये कैंडल क्लोज क्या नीचे भी आएगा, उसके पीछे का आप लोग साइकोलॉजी को समझने के लिए ट्राई करोगे कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो आप कैसा बना सकते हो, जैसे कि आप तो अभी जान गए होंगे थोड़ा मोड़ा, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सभी आप मार्केट पे आओगे तो यूट्यूब पे सभी सर्च करके ऑलरेडी आपने आ गया है। ओके, अभी आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, एसएमसी कंटेंट क्या होता है, एसएल हंटिंग वगैरह वगैरह सभी क्या होता है। पहले आप सीखोगे कि हाँ भाई प्राइस एक्शन क्या होता है। उसके बाद सभी चार्ट पैटर्न सीखोगे कि हाँ भाई ये कैंडल स्टिक फिल आप लोग रीड करोगे। तो कहीं एक से आप लोग एक स्ट्रेटेजी को पकड़ा, जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्राई कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आप लगाना ज्यादातर, क्योंकि एक ही चीज को आपको पकड़ना है। अगर आपका खुद का ओन स्ट्रैटेजी आप लोग करना क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आप उसी हिसाब से आपने इसी तरह का लेवल डाल के अपना खुद का लेवल डाल के या जोन को डाल के, हाँ इसी लेवल पे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप कहीं पर भी एक स्ट्रैटेजी को, ओन स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा आप लोग थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहते, मतलब करो। ओके, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने, थोड़ा यूनिक करोगे तो क्या होगा, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस 99% को दिख रहा है तो वो सेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्केट का एक स्टोरी में बताता हूं। मैंने आपको बताया ना, विन रेट 1% है, 99% लॉस है। ओके, वही मार्केट कभी भी 100% लोगों को प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों आप बताओगे तो मैं क्यों भी क्लियर करवाता, क्योंकि मार्केट नॉट ए मेक ए मनी, वो कहीं एक फैक्ट्री मार्केट नहीं लगा। अगर आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, वो बीटीसी लोग वहां पर बीटीसी पे पैसा लगाए होंगे तभी वो ऊपर जाएंगे। अगर सारे लोग 100% लोग अगर वहां पर पैसे को सेल कर देते, मतलब सभी
बीटीसी से निकाल देते, तो बीटीसी इतना दाम नहीं रहेगा जो अभी 70 के डॉलर चल रहा है। ओके, तो वो जीरो पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग स्टॉक को ऊपर को भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो हमारे पैसे से ही मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। मार्केट कभी पैसा नहीं बनाता है खुद अपने फैक्ट्री में। ओके, तो अगर कोई सेल किया, इसी पे होता है बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर, तो समझोगे वो बात की बात है। बट स्टार्ट किस तरह करोगे वो मैं आपको बताया। आपने एक स्ट्रैटेजी को जो भी पकड़ा है, सपोर्ट मैंने बताया, बाकी थोड़ा यूनिक आप ट्राई करना। सपोर्ट जैसे कि सभी अगर तीन जहां पर लो लिया है उसी से सपोर्ट, बट आप थोड़ा नीचे डालना है, क्योंकि थोड़ा यूनिक, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी थोड़ा यूनिक करो जो आपका मार्केट आपका मूव को, जो ऑपरेटर बोलते हैं आपका मूव को, मतलब आपका मूव को कैप्चर ना कर पाए। ओके, तो आप इसी तरह खुद का स्ट्रैटेजी देखो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रैटेजी हो, ईएमआई हो, इंडिकेटर, एनीवे, बस आप एक ही पकड़ो, दोनों मत पकड़ो। अगर आप एक टाइम पे सपोर्ट को देख रहे हो, एक टाइम पे ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, तो आप कंफ्यूजिंग हो गए, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रैटेजी लगा है, तो आप कंफ्यूजिंग हो गए। यहाँ पर अगर सपोर्ट दिखाएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाएगा बाइंग के लिए, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाएगा सेलिंग के लिए, तो आप कंफ्यूजिंग हो गए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप किसी एक को ही फॉलो करना। होपली मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को डिसिप्लिन पे लाने के लिए, मैं जानता हूँ। ये अदर भी चीज आप लोग देखोगे, ऐसा साइकोलॉजी तो ऐसे धीरे धीरे बिल्ड होगा ना, नहीं तुरंत बिल्ड हो जाएगा। 3 ईयर 5 ईयर दोगे तभी तो आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो या इमोशन कंट्रोल बेस बन सकते हो। तो ये हो गया, आपने एक स्ट्रैटेजी बेस किया, और इसका आउटडोर पे मैंने लिखा है देन कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी के साथ वही सपोर्ट या ट्रेंड लाइन, कोई दोनों में से एक को पकड़ो, कंसिस्टेंसी के साथ 2 ईयर दो या 1 ईयर के प्लस टोटल दो, मैंने एक्सपीरियंस लो कहां पर ये काम करता है, वर्क नहीं करता है कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी में ये थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस वगैरह करके आप उसको थोड़ा थोड़ा गलती को सोल्यूशन करके आप कंसिस्टेंसी के साथ वही स्ट्रैटेजी पे लगे रहना। ओके, फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म पे आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। होपली शॉर्ट टर्म पे आपको ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म पे बहुत ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और 4 पे आ जाता है, 4 टॉपिक पे, योर फर्स्ट कैपिटल डिपॉजिट इन ट्रेडिंग। तो सभी हो गया, अराउंड 1 ईयर आपके साथ एक्सपीरियंस हो गया, आपने अच्छा खासा किया। तो अभी जो कैपिटल आड़ा होगा आपका एडवांस लेवल पे लर्निंग हो, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, ओके, आपका जो भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी, आई थिंक आप लोग मानो 100 में से 40% एक्यूरेसी है, 30% या 50% एक्यूरेसी है। अभी इस एक्यूरेसी को आप बार बार एनालिसिस करके इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, अभी आपका टेक्निकल एनालिसिस करके जितना एक्यूरेसी मिलना था, आपने वो कंसिस्टेंसी के साथ मिल गया। अभी जो अभी इंक्रीज जो एक्यूरेसी होगा, ओके, वो 30 या 40 जो भी हो, अपने एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस पे कर दिया। अभी वहां से और एक्यूरेसी किस तरह बढ़ेगा, और अब जितने भी साल आप टेक्निकल एनालिसिस हो और नहीं टोटल बढ़ेगा। एक टाइम के बाद आपको जो कैपिटल, ओके, जो कैपिटल का फर्स्ट कैपिटल, जब भी फर्स्ट कैपिटल आप लोग ऐड करो, तो ये सोच के करना कि ये मार्केट लेगा ही लेगा, गारंटी के साथ लेगा। जब तक मार्केट लेगा नहीं तब तक मार्केट देगा नहीं, ये बात है। क्योंकि जो एडवांस लेवल पे जो लर्निंग आपका होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आप कैपिटल बेसिस पे, अभी हो गया भाई, जितना मैंने एक प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस आपने फॉलो किया, फिर यहां से टफ टाइम शुरू होगा आपका, जब आपका कैपिटल लगेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कैपिटल हमेशा स्मॉल रखना, क्योंकि लर्निंग स्टेज पे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर एडवांस लेवल पे लर्निंग को गेन करना है। क्या होगा, आपको गेन करना है। आप लोग स्मॉल कैपिटल रखोगे तो ज्यादा एसएल दोगे, मैं जानता हूँ ज्यादा एसएल लगेगा भी, बट आप स्मॉलर स्मॉलर स्टॉप लॉस को देना, जो भी आपका फास्ट कैपिटल हो। और ये सोच के ऐड करना कि ये जाएगा, ये पहले ही सोच लेना कि ये जाएगा, आएगा नहीं। जो फास्ट कैपिटल सेकंड थर्ड 5 इस तरह जाएगा, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, लॉस कमेगा। मतलब अगर एक ट्रेड आपने देखो, जैसे कि फास्ट कैपिटल 10 दिन पे उड़ा दियो ओवर ट्रेडिंग वगैरह करके, इमोशन पे आके, बट आगे से ध्यान देना कि ये कैपिटल को देखो,
मैं हमेशा बता रहा हूँ, जब भी आपका फास्ट कैपिटल आप ऐड करो ट्रेडिंग पे, या आप स्टॉक मार्केट हो या इंडेक्स पे भी हो या क्रिप्टो मार्केट पे या फॉरेक्स मार्केट पे, एनी मार्केट, ओके, जहां कोई भी हो, कैपिटल से मैं बताना चाहता हूँ कि फास्ट कैपिटल से कभी भी प्रॉफिट के लिए ट्राई मत करना। मैंने वो गलती किया, आप टोटली मत करना। आपका माइंडसेट उस तरह का नहीं होना चाहिए कि मैं जो 10K या 5K मेरा फास्ट कैपिटल, इससे मैं 20K बनाऊंगा, 30K, जो 10,000 आपने ऐड किया उससे 20,000 40,000, इस तरह का माइंडसेट टोटली मत रहना। मार्केट खा जाएगा आपको एक दिन पे। मार्केट आपसे डबल स्मार्ट है, क्योंकि आप तो अभी आया हो लर्नर, बट मार्केट उस टाइम से 90 ईयर, मतलब 90s पे मार्केट है। जब से दुनिया है, मार्केट तभी से, जब तक कंपनी है तब से मार्केट, तब से दिख रहा है। कोई बिगिनर आ रहा है ऐसा लॉस कर रहा है, तो ये पैटर्न सभी के अंदर रहता है, क्योंकि इमोशन हम लोगों के अंदर रहता है। इसी का मार्केट फायदा होता है। मार्केट को पता होता है ये बिगिनर है, तो इसके साथ क्या, देखो जो ऑपरेटर, जो स्मार्ट ट्रेडर, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वो भी गुजरे हैं, बस वो स्ट्रगल कर रहे थे मार्केट के अंदर। वो वही बीज में से नहीं गए। मार्केट को पता ही है तो आएगा, ये बीज से जाएगा लॉस करके, तो उनका थिंकिंग ऑलरेडी मार्केट को पता हुआ रहता है। तो सभी लॉस करते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिगिनर हो इसी वजह से लॉस करो। आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो भी कहीं ना कहीं बिगिनर स्टेज में प्रॉफिट लॉसेस बहुत किया है। तो आपका फास्ट कैपिटल से कभी भी प्रॉफिट के लिए ट्राई मत करना, सभी को बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये माइंडसेट बहुत गंदा तरह आपको फंसाएगा। मैं नहीं चाहता आप फंसो जैसे मैं फंसा था। ऊपर ट्रेडिंग को हावी मत होना है। तो लॉस में मेन होता है, आप लॉस के लिए ट्राई नहीं करोगे तो आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, आप बताओगे? आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि ये मैं रूल को मेंटेन करके चलूं, डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलूं। मेरे पास 10K है, ओके, मेरे पास 10K है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 250 का एक ट्रेड में, दिन पे एक ट्रेड लूंगा या दो ट्रेड लूंगा, 250 से ज्यादा एसएल मार्केट को टोटली नहीं दूंगा। तो कितना आप 10K पे कितना आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन कर देना। तो बहुत इसी तरह माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ, जो छोटा छोटा लॉस, इट्स मीन्स क्या है पता है? जितना छोटा छोटा लॉस लोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं मेरा जो कंसेप्ट था, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में फॉलो कर रहा था, भाई सपोर्ट तो वो नहीं ले रहा है, उससे थोड़ा नीचे आके ले रहा है, ओके, इसी वजह से मेरा एसएल हिट हुआ, क्योंकि नीचे वाला एक एसएल पेंडिंग था। जैसे मेरे वे पे मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना, ओके, नीचे ये एसएल था बायर का, ओके, मार्केट उसको हंट करके ऊपर गया, ओके, दूसरा बार आऊंगा तो मैं एसएल को थोड़ा, सपोर्ट को थोड़ा नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आपका जो भी 40% एक्यूरेसी है ट्रेडिंग का, मतलब स्ट्रैटेजी का, वो थोड़े थोड़े 50 60 70 इस तरह ग्रो करता रहेगा, ओके। 60 70 ग्रो करने के बाद तो उसके बाद लास्ट ही टॉपिक रहता है 5 नंबर का टॉपिक, मैंने बताया फास्ट कैपिटल अभी आपका खत्म हो गया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इस तरह फॉलो करना, ना कि प्रॉफिट के लिए ट्राई करना फास्ट कैपिटल, गलत बात है, ओके, ट्रेडिंग के अंदर। तो लास्ट और 5 टॉपिक, फाइंड योर एनिमी। तब आपका एनिमीज बहुत होंगे मार्केट पे, आप खुद भी आपका एनिमी होगे मार्केट पे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, एक प्रोसेस वाइज आपका स्ट्रैटेजी पे एक्यूरेसी बढ़ेगा। कैपिटल से आपका जो एक्यूरेसी 30 था, टेक्निकल एनालिसिस पे वो 60 हुआ, 50 60 आपका ग्रोथ हुआ कैपिटल से। अभी आप अपना एनिमी को फाइंड आउट करोगे, क्यों लॉसेस लग रहा है। और एक दिन पे तो मेरा रूल बेसिकली था कि एक ट्रेड लूंगा, ज्यादा से ज्यादा दो, पर आज ही 10 ट्रेड मैंने क्यों ले लिया। तब आप, अभी आप अपनी गलतियों को फाइंड आउट करोगे, ये चार्ट पे नहीं आपका गलतियों शो करेगा, आप खुद के अंदर गलतियों को फाइंड आउट करना, आपका माइंड के अंदर गलतियों को फाइंड आउट करना। क्या मैं रूल को मेंटेन कर रहा हूं? आई थिंक आप नहीं। अगर रूल को मेंटल डिसिप्लिन के साथ करते तो ये नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग कैसे, आपका रूल अगर ब्रेक होता है, मेन होता है इमोशन, ये सबसे बड़ा एनिमी आपका है। आपका माइंड ही आपका ही एनिमी है। आपने में भी पढ़ा होगा बुक पे, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमेशा सोचेगा कि हम ये रूल को फॉलो करें करें, बट एक
सबकॉन्शियस माइंड वो रूल को बार बार ट्राई करेगा तोड़ने के लिए। जैसे कि आपने किसी मूवी पे देखा होगा, एक नेगेटिव कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर, वो जब सोच रहा है फाइटिंग लगते हैं, एक बोलता है नहीं भाई इसको मार दो, एक नहीं बोलता है भाई आप अच्छे आदमी हो नहीं मारो। तो मूवी में देखा होगा सिमिलर चीजें ट्रेडिंग पे भी होता है। ओके, कोई अलग नहीं ट्रेडिंग, कोई अलग जो बात करते हैं सट्टाबाजी, ये नहीं है। एक प्रोसेस होता है, लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से वो लॉसेस करते हैं। इसका मतलब मार्केट बुरा नहीं है, आपका सोचने का अंदाजा बोर है और नजरिया बोर है, मतलब बुरा है। तो इस चीज को फाइंड आउट करोगे तो आपको फिर पता चलेगा इमोशन ये है, ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रहा है, इमोशन की वजह से। इमोशन क्यों, हम लोग अपने आदत से मजबूर हो जाते हैं, वही आदत को बार बार फॉलो करते हैं, फिर बार बार मिस्टेक करोगे, फिर उसको सोल्यूशन करोगे, फिर तो बेसिकली मैंने जो बताया, जो इमोशन के ऊपर, जो फाइंड योर एनिमी, जो लास्ट टॉपिक था, आपका एनिमी को फाइंड आउट करो। आप खुद आपका एनिमी हो, तो अभी टाइम है आपको खुद को बदलने का, आपका डेली रूटीन को बदलने का, डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहने का, बार बार मार्केट पे प्रैक्टिस करने का। जो होपली मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। ये लास्ट वीडियो था, मतलब लास्ट टॉपिक था, वीडियोस भी बहुत सारे आएंगे पर लास्ट ये टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे करिए इस वीडियो पे। आई थिंक अगर थोड़ा भी आपको वैल्यू मिला होगा तो आज लास्ट टॉपिक पे इसके ऊपर, इसको जो छह यहाँ पर मैंने लिखा है, जो 6 नंबर खाली है, आप योर एनिमी को अगर फाइंड आउट करते हो, उसको अगर किल कर देते हो अपना खुद माइंड के अंदर, तो 6 नंबर जो होगा वो आप कमेंट करो उसके बाद क्या होगा अगर आपका एनिमी को आप लोग ढूंढ के किल कर देते हो ट्रेडिंग पे, आपके खुद के अंदर माइंड पे। तो आप बताओ उसके बाद सक्सेस और कुछ नहीं। ओके, यही हो सकता है, पर इससे 6 नंबर पे जाने पे बहुत मुश्किल है। 99% लोग नहीं कर पाते, कोई 1% लोग ही कर पाते हैं। तो होप यू आप सभी जो भी ट्रेडिंग करियर चूज करना पाए सभी को ऑल द बेस्ट। जो मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, देखो मेरे मैं जितना जानता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी गलतियां था इस वीडियो पे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। होपली आप सभी को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बुरा लगा हो तो कमेंट करना, मेरा लूपहोल्स क्या था, मैं क्या सुधार सकता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, तो मिलते हैं शाम को लाइव स्ट्रीमिंग पे। चलिए।